नमस्कार फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल लेक्चर इन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं रोज़ ही एजुकेशन के मामले से न्यू टॉपिक लाते रहता हूँ। चलिए, आज का चैनल वैदिक साहित्य है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 7 आरण्यक और 6 वेदांत का स्थान आता है। वेद संस्कृत के विद धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानना अथवा ज्ञान होता है। वेद श्रुति है, अर्थात इसकी आह्वान सुनकर किया गया है। वेद अपरूप है, अर्थात इसका आह्वान किसी पुरुष या स्त्री के द्वारा नहीं किया गया है। वेद ईश्वरकृत है, अर्थात इसका आह्वान ईश्वर के द्वारा किया गया है। वेद अनादि के, अर्थात इसका अंत नहीं हो सकता है। वेद अमान्य है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि वैदिक मंत्र के आवाहन से मनुष्य के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। वेद की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। यह गद्य में है, प्राचीनतम वेद है। इसमें 1028 सूक्त है, 5 शाखा है, 11,462 मंत्र है, 1,53,826 शब्द है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1, 8 और 10 मंडल बाद में जोड़ा गया है, जिसे क्षेपक कहा जाता है। 2 से 7वें मंडल प्राचीनतम मंडल है। नवम मंडल को मध्यकाल कहा जाता है। दूसरे से लेकर 7वां मंडल को पारिवारिक पुस्तक यानी फैमिली बुक के नाम से जाना जाता है। इसे बस मंडल, ऋषि मंडल या मुनि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफ मंडल, एक तरफ आवाहन करता। दूसरा मंडल 10वां गृध्र समाद। तीसरा मंडल विश्वामित्र। चौथा मंडल वामदेव। 5वां मंडल अत्रि। 6ठा मंडल भारद्वाज। 7वां मंडल वशिष्ठ। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। चौथा मंडल में 24 बार कृषि का उल्लेख हुआ है। चौथे मंडल में ही स्पष्ट होता है कि इंद्र भगवान ने व्यास नदी के तट पर उर्वशक को पराजित किया था। चौथे मंडल में 3 राजाओं के नाम का उल्लेख है: त्रसदियस, अजमीद, पुरीमिद। चौथे मंडल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दान वह माध्यम है जिससे मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। 7वें मंडल भगवान वरुण को समर्पित है। 7वें मंडल में ही दशरथ युद्ध की चर्चा है। यह युद्ध त्रैशुकुल तथा भारतवंश के राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच पुरुषनी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें विश्वामित्र पराजित हुए थे। 8वां मंडल भगवान इंद्र को समर्पित है। इसमें 50% मंत्र कण्व ऋषि द्वारा और 50% मंत्र महिला विदुषी के द्वारा आवाहन किया गया है। 9वां मंडल यह भगवान सोम को समर्पित है। इसे पवनपाली मंडल अर्थात पवित्र मंडल भी कहा जाता है। इसी मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता भी है बस है, जबकि मेरी माँ उत्वलस्पनी अर्थात चक्की चलाने वाली है, जो इस बात का परिचायक है कि अभी तक वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ही आधारित थी। 10वां मंडल यह ब्रह्मा को समर्पित है। यह ब्रह्मा को समर्पित है। 10वें मंडल में 9वां सूक्ता पुरुष सूक्ता से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण
से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और तलवा से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसमें 24 बार ब्राह्मण का उल्लेख, 9 बार क्षत्रिय का उल्लेख, 3 बार वैश्य का उल्लेख और 1 बार शूद्र का उल्लेख हुआ है। चूँकि ऋग्वेद में 10वां मंडल है, इसी कारणवश इसे दस्तई कहा जाता है। परंपरा के दृष्टिकोण से ऋग्वेद अग्नि को समर्पित है। हर्णीय ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त: हर्णीय गृह सूक्त, अक्ष सूक्त, नदी सूक्त, संवाद सूक्त, वाक्य सूक्त, मांडीय सूक्त, सूर्या सूक्त। हिरण्य सूक्त, इसमें दृष्टि के उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। अक्षय सूक्त, इसमें जुआरी के परिवार की दुख भरी कथा है। नदी सूक्त, ऋग्वेद में 99 बार नदी शब्द का उल्लेख हुआ है। 25 नदियों की चर्चा है। नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। सरस्वती नदी को नदी आत्मा अर्थात नदियों की माँ कहा गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, सरयू का उल्लेख 1 बार हुआ है। सिंधु की 5 सहायक नदियों सतीमरी, सतलज, बिपाशा, ब्यास, अस्किनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, वित्सता, झेलम का उल्लेख हुआ है। नदी सूक्त की अंतिम नदी गोमल गोमती थी। संवाद सूक्त, प्राचीनतम नाटक की उत्पत्ति संवाद सूक्त में ही मानी जाती है। इसमें पूर्वावसित था यमनी के बीच संवाद है। वाद सूक्त, शब्दों के अलंकरण से संबंधित प्राचीनतम सूचना इसी से प्राप्त होती है। मांडीय सूक्त, इसी से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक आर्यों की शिक्षा पद्धति मौखिक थी तथा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रटन विद्या के माध्यम से ही हस्तांतरित होती रहती थी। सूर्य सूक्त, विवाह सूक्त, इसमें 6 प्रकार के विवाह की सूचना प्राप्त होती है। सप्तपदी अर्थात अग्नि का 7 फेरा पाड़ी, ग्रहण अर्थात कन्या के हाथ को वर के हाथ से देना तथा प्रतिभोज से संबंधित सूचना इसी से प्राप्त होती है। दोस्तों आज तक कितना ही, अगला एपिसोड में इससे आगे मैं सामवेद के बारे में बताऊंगा। और मेरा चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।